Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a uniform rod of length L is pivoted at one of its end on a vertical shaft of negligible radius. When the shaft rotates at angular speed omega, the rod makes an angle of theta with it. See figure. To find theta, equate the rate of change of angular momentum. Direction going into the paper. Okay, direction भी given ये magnitude है. About the center of mass to the about the center of mass. Center of mass के about given कर रखा है. All right. To the torque provided by the horizontal and vertical forces F at FB about center of mass, then the value of theta is such that value of theta बतानी है। बच्चों देखिए यहाँ पर ना जो आपने यहाँ पर ये कैलकुलेट कर रखा है एंगुलर मोमेंटम, ये किसके अबाउट सेंटर रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, ये आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट कैलकुलेट कर रखा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर जितने भी टॉर्क निकालेंगे एफ एच और एफ वी के, ये आपको देखिए रॉड का सेंटर ऑफ मास तो यहाँ कहीं लाई करेगा ना। इस ये हिंज जिस पॉइंट के अबाउट है इसके अबाउट नहीं कैलकुलेट करना है, इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। इस पॉइंट को चलिए मैं ओ बोल देता हूँ, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है। ये लेंथ देखिए आपकी टोटल एल है, तो ये आधी एल बाई टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। ये एल बाई टू, तो मैं ये वर्टिकल डिस्टेंस बता सकता हूँ बच्चों कितनी हो जाएगी आपकी, एल बाई टू का कॉस थीटा, ठीक है। और ये वाली जो डिस्टेंस हो जाएगी फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक की, ये कितनी हो जाएगी आपकी एल बाई टू का साइन थीटा, ठीक है। ये मैं बता सकता हूँ। ऑलराइट, अब बच्चों देखिए मुझे यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम दे रखा है, देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम मुझे क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, ठीक है। इसकी वैल्यू देखिए बच्चों कितनी दे रखी है। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेसिकली होता क्या है, देखिए पहले आप इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिए। द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट का क्या लिख सकते हैं, ये आपका रोटेशन मोशन का केस है, या फिर प्योर रोटेशनल मोशन लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन, ठीक है। रोटेशनल मोशन, दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये प्योर रोटेशनल मोशन का केस है, ठीक है। अब बच्चों देखिए टॉर्क, टॉर्क किसके इक्वल होता है, टॉर्क डिफाइंस द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के इक्वल होता है, डीएल बाई dt के इक्वल। यहाँ पर आप टॉर्क फाइंड आउट कर लीजिए किस किसका, देखिए एफ एच एंड एफ बी का, ठीक है। अबाउट सेंटर ऑफ मास ओ पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बच्चों देखिए पहले हम ये कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। एफ एच और एफ बी की पहले आप वैल्यू तो ड्रॉ कर लीजिए। देखिए पहले यहाँ पर आप एफ बी डी बना लीजिए, इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे, ठीक है। पहले हम देखिए यहाँ पर हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात करें तो एक फोर्स आपका वर्टिकल डायरेक्शन में एफ बी ऐसे लग रहा है, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ एच ऐसा लग रहा है, ठीक है। रॉड का मास एम होगा तो इस पर एक एम जी का फोर्स लेगा, कैसे ऐसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी का फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। अब इस पर देखिए ये आपकी रोटेट कर रही है, ठीक है। तो इस पर एफ एच देखिए कौन प्रोवाइड कराएगा, इस डायरेक्शन पे जो आपका फोर्स लेगा वो किसके इक्वल होगा बच्चों, इसको अगर मैं लिखूं तो मास इंटू एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस टोटल लेंथ एल है, तो ये मैं क्या लिख सकता हूँ, एल बाई टू के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। और ये वाली जो वैल्यू होगी ये आपकी कितनी हो जाएगी, एल बाई टू का कॉस थीटा। और यहाँ पर जो कंपोनेंट आएगा वो कितना हो जाएगा आपका, एल बाई टू का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर से लिख सकता हूँ ये जो फोर्स होगा आपका हॉरिजॉन्टल का फोर्स, इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी, मास टाइम्स आपका कितना होता है, एम ओमेगा स्क्वायर एक्स होता है ना, ओमेगा इसकी मान लीजिए एंगुलर वेलोसिटी, तो ओमेगा स्क्वायर इंटू ये जो डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस कितनी यहाँ से लेकर यहाँ तक की आपकी एल बाई टू का साइन थीटा, तो ये कितनी रहेगी आपकी एल बाई टू का साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का फोर्स आ गया, ठीक है। वर्टिकल डायरेक्शन में एक एफ बी फोर्स वर्टिकल अपवर्ड लग रहा है, एक एफ जी डाउनवर्ड लग रहा है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो एफ बी को आप यहाँ पर से माइनस एम जी लिखेंगे क्योंकि डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, ठीक है। तो ये भी एक टर्म आपने यहाँ पर से ऐसे लिख ली, ठीक है। अब देखिए इसको बच्चों हम आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है। अब हमें टॉर्क बताना है किसके अबाउट, सेंटर ऑफ मास के अबाउट, दिस इज अवर सेंटर ऑफ मास। इस पॉइंट को मैंने ओ बोल दिया, ठीक है। इस पॉइंट के बाद मुझे क्या निकालना है बच्चों, यहाँ पे टॉर्क निकालना है, ठीक है। ऑल राइट, एफ बी और एफ एच का निकालना है, ठीक है, इस पॉइंट के अबाउट। तो देखिए एफ बी आपका ऐसा लग रहा है, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को मैं देखिए बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूँ, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो देखूंगा ये अगेन कितनी आ रही है, एल बाई टू के इक्वल आ रही है। तो बच्चों मैं यहाँ पर टॉर्क इक्वेट कर लेता हूँ, ठीक है। टॉर्क किस किस का निकलेगा, देखिए यहाँ पर जो आपका नेट टॉर्क आएगा, एक तो आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ किसका, एफ बी फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में जो है, दूसरा आपका टॉर्क बिकॉज ऑफ एफ एस जो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, ठीक है। इन्हीं दो का तो आएगा, एफ जी का टॉर्क आ नहीं सकता है क्योंकि ये इसी पॉइंट से पास कर रहा है, और ये वाला फोर्स भी इससे पास करेगा, ठीक है। हमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल का टॉर्क प्रोवाइड हो रहा है अबाउट सेंटर मास, तो हम इन्हीं दो टॉर्कों के लिखेंगे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बच्चों देखिए एफ बी का फोर्स कितना आपका एम जी के इक्वल है, कितना आपका एफ बी का फोर्स यहाँ पे एम जी के इक्वल है, ठीक है। तो इसके देखिए अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो एफ एच तो आपने कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। तो ये देखिए कितना होगा आपका एम जी, ठीक है, कितना हो जाएगा आपका एम जी टाइम्स आपका देखिए वर्टिकल फोर्स आपका है एम जी हो जाएगा, ठीक हो गया, एल बाई टू, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक कि जो वर्टिकल है ना, ये यहाँ से ये फोर्स एफ बी हो गया, और ये डिस्टेंस आपकी एल बाई टू का साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है, एल बाई टू का साइन थीटा। अब टॉर्क इसके बाद फाइंड आउट करना है, आर वेक्टर आपका ऐसे पॉइंट करेगा, आर क्रॉस एफ करेंगे तो ये आपका देखिए किस डायरेक्शन में आ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहा है, ठीक है, क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज को अगर हम पॉजिटिव मान लो तो ये टर्म आपकी पूरी पॉजिटिव होगी, इसलिए मैंने पॉजिटिव साइन किया। टॉर्क ऐड कर रहे हैं, टॉर्क वेक्टर क्वांटिटी इसलिए डायरेक्शन का ध्यान रखना है, ठीक है। इस पॉइंट के अबाउट कैलकुलेट कर रहे हैं, एफ वी आपका ऐसा लग रहा है, आर वेक्टर ये है।
आर क्रॉस एफ अगर आप करेंगे तो देखिए क्लॉकवाइज आ रहा है ना, इस आर की डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स रखनी है, एफ वी की तरफ चल करना है, तो क्लॉकवाइज आ रहा है, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लेंगे। अब दूसरा एफ एस की लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को अगर मैं बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोड्यूस करूँ, तो यहाँ से यहाँ तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी ये कितनी हो जाएगी, दिस इज अवर एल बाई टू का कॉस थीटा, ये एल बाई टू का कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो इसको आप लिख लीजिए, देखिए कितना हो जाएगा, एफ एच का मैग्नीट्यूड आपको यहाँ पर पता है कितना है, देखिए एम ओमेगा स्क्वायर एल बाई टू साइन थीटा, ठीक है, इनटू आपकी डिस्टेंस, वो कितनी है आपकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी, एल बाई टू का कॉस थीटा। अब ये टॉर्क देखिए किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर से आर वेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो दिस इज माई आर वेक्टर, और एफ ऐसा है। तो देखिए आर क्रॉस एफ करूंगा तो ये तो आपका एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, ये नीचे की तरफ आ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है, तो इसको मैं नेगेटिव लिख लेता हूँ, ठीक है। एक पॉजिटिव आएगा, एक नेगेटिव आएगा, इतना आपको पता चल गया बस, ठीक है। ये किसके इक्वल है, नेट टॉर्क, और नेट टॉर्क आपको यहाँ पर क्वेश्चन में वैल्यू गिवन कर रखी है इतना, ठीक है। ये कितना आ रहा है बच्चों, देखिए यहाँ से आप एम एल स्क्वायर बाई 12 एम से आपका ओमेगा का स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा, ये आपका सेंटर ऑफ मास के अबाउट आएगा, ठीक है। बस यही इक्वेशन आपको क्या करनी थी, यहाँ पर फाइंड आउट करनी थी। अब बस अब तो बस मैथमेटिक्स से देखिए, एम से आपका यहाँ पर एम, ये एम यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और और क्या कैंसिल हो रहा है, और कुछ कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इसको देखिए हम लिख लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा आपका जी एल बाई टू, ठीक है। ये टर्म आपकी कितनी होगी, साइन थीटा, जी एल बाई टू साइन थीटा, माइनस यहाँ पर से आप लिख सकते हैं, देखिए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, एल इंटू एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू इंटू फोर, और यहाँ पर आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ये टर्म यहाँ पर इतनी हो जाएगी, इजिकल टू राइट साइड पर क्या बच गया आपका, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12, और ये टर्म आपके यहाँ से साइन थीटा कॉस थीटा बच जाएगा, ठीक है। अब साइन थीटा यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये पूरी टर्म आपकी क्या होगी, कैंसिल हो गई, ठीक है। और ठीक है, ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखिए माइनस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर कॉस थीटा, यहाँ पर आपका ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर 12 कॉस थीटा है, ठीक है। इसको अगर राइट साइड लेके जाऊंगा तो ये तो आपका ऐड हो जाएगा, तो यहाँ से आप ऐसे लिख लीजिए, जी एल बाई टू देखिए बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, एल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, कॉस थीटा, इस टर्म को तो कॉमन कर लो, 1/4 प्लस 1/12 बच जाएगा, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा 3/12 प्लस 1/12 से आपका 4/12, यानी कि इसकी वैल्यू आपकी 1/3 के ऊपर हो जाएगी, ठीक है। इसका 1 लिख लो, चलिए, ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी आ गई। अब एक एल से बच्चों देखिए, एक एल यहाँ पर आपका कैंसिल हो जाएगा, ये टर्म आपको पता है क्या करना है, आपको थीटा बताना है ना, तो यहाँ से आपका कॉस थीटा बच्चों देखिए कितना आएगा, कॉस थीटा को अगर मैं लिखूंगा तो ये जाएगा आपका 3g/2 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, 3g/2 ओमेगा स्क्वायर, यही वैल्यू आ रही है, ठीक है। 3g/2 ओमेगा, एक एल भी तो बचेगा, एक एल भी है, तो ये एल इधर और आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका कॉस थीटा बताना था आपको, ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कॉस थीटा देखिए 3g/2 ओमेगा स्क्वायर एल, ये देखिए डी ऑप्शन से मैच कर रहा है, हाँ। तो ऑप्शन डी क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर। तो इस तरीके से बच्चों हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।